हेलो जी, राम राम जी। आप सभी, मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा, हम नंदगांव गए थे। नंदगांव के नंद बाबा मंदिर, यशोदा महल, और फिर वहाँ से गए थे कीर्ति मंदिर। तो आज हम आपको सारे ब्लॉग और ये इस ब्लॉग के माध्यम से आपको सभी के दर्शन कराएंगे। तो ये हम पहुँच जाते हैं सबसे पहले नंदगांव, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया रहती थी, जहाँ कृष्ण कान्हा जी पले बड़े, और कृष्ण जी और बलराम जी दोनों पले बड़े। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं तो पहले दीदी से प्रसाद लेते हैं। दुकान वाली दीदी हैं, वो कहती हैं कि आप चप्पल पहन के जा सकते हो ऊपर। तो हम ऊपर चप्पल पहन के, वो कहते हैं अगर आपको गर्म लगे तो चप्पल पहन जाओ, नहीं लगे तो नीचे से, क्योंकि धूप बहुत हो रखी थी। दोपहर में धूप पड़ती है, शाम के टाइम गए थे हम तो। लेकिन वो कह रही थी कि आप देख लो आपके हिसाब से। तो हम चप्पल खोल देते हैं वहीं और उस दीदी से प्रसाद ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं यशोदा महल की तरफ। वो कहती हैं पहले यशोदा महल पड़ेगा और फिर वहाँ से आप नंद बाबा के महल जा सकते हैं। तो हम वहाँ से चढ़ते हैं सीढ़ियाँ बहुत ऊंची होती हैं। आराम आराम से चढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि उनसे वहाँ से सारा वो दिखता है। और देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, और वहाँ से आ जाता है फिर यशोदा महल आ गया। अब देखिए यशोदा महल में यशोदा जी बैठी हुई थी, और पंडित जी वहाँ के मना करते हैं फ़ोटो लेने से। तो हम उनका फ़ोटो कैप्चर करते हैं, लेकिन वो पंडित जी मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ से कोई भी फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। तो हम फिर वहाँ वो कहते हैं केवल वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो तुम, जो मैं बोलूँ वो। कि क्या, हम पूछते हैं कौन कौन विराजित हैं इस मंदिर में। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो साइड में तो नंद बाबा हैं, फिर उसकी मतलब दूसरी साइड में है, मतलब यशोदा मैया, और बीच में होते हैं मामा, मम्मी और पापा, बलराम और कान्हा जी। और दोनों को ही एक बराबर वो बताते हैं कि दोनों को एक बराबर दर्जा दिया गया है। और हम निकल पड़ते हैं वहाँ से दर्शन करने के बाद में नंद महल की तरफ। और देखिए नंद महल जाते जाते रास्ते में मार्केट भी पड़ता है, और वहाँ तरह तरह की कान्हा जी की मूर्तियाँ, और छोटी छोटी गलियों में होकर के मार्केट बना हुआ है। कान्हा जी की मूर्तियाँ बिक रही थी, भव्य भव्य उनकी ड्रेसें। बहुत अच्छा, बहुत मनोरम दृश्य था। वहाँ जाने के बाद में हमें एहसास हुआ कि बहुत ही अच्छा। और हम पता नहीं ये अकस्मात ही क्या हो, मतलब क्या बोले कि एक मतलब एक योग भी बनता है। हम वहाँ से हर बार निकल जाते थे, हम अपने मतलब गांव जाते थे, लेकिन हम देख ही नहीं पाते, दर्शन ही नहीं कर पाते। और आज का दिन था अमावस्या, काली मावस का दिन, बड़मावस बोलते हैं जिसे, बड़मावस थी। और उस दिन हमने विचार बनाया कि आज हम दर्शन करने जाएंगे। तो हम वहाँ दर्शन करने चले गए। अब ये भी देखो, मतलब एक योग होता है कि जिस दिन हमें बुलाते हैं उसी दिन हम जा पाते हैं। जब हमारा बुलावा आता है ना कि दर्शन करने जाना है, तो जाना ही है, फिर उसे कोई न रोक सकता। एक बार तो हमारा मन हुआ जाएं ना जाएं, फिर हम पहुंच गए। हम पहुंच जाते हैं फिर नंद बाबा के महल। नंद बाबा के महल जब हम एंट्री करी तो कुछ सीढ़ियाँ पड़ती हैं। फिर उसके बाद में ये वाकई में बहुत भव्य मंदिर है, हमने इसको देखा। बहुत भव्य, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, और ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ। मतलब गांव तो बहुत नीचे रह जाता, और ये महल है जो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। और फिर हम यहाँ दर्शन करने जाते हैं तो देखो यहाँ मतलब नंद बाबा और यशोदा मैया विराजित हैं, और बीच में उनके दोनों कान्हा और बलराम विराजित हैं। तो हम फिर वहाँ से उनके दर्शन करके निकल देते हैं। और फिर वहाँ के पुजारी हमें बताते हैं कि यहाँ पानी इस गांव में खारा है, इस गांव में पानी खारा है। तो यहाँ ना प्रतिदिन टैंकरों की व्यवस्था की जाती है और फ्री में प्याऊ लगाई जाती है। तो आप पानी के लिए कुछ दान करोगे क्या? तो हम मतलब वो कहते हैं कि 1 टैंकर कर दो, 2 टैंकर के पैसे दे दो। तो हम उन्हें हमारी इच्छा, जो हमारा मतलब हमारा सामर्थ्य है, उस हिसाब से हम उन्हें दे देते हैं।
और फिर वो मतलब पानी के नाम पे, और पानी तो मतलब प्यासे के मुँह पानी तो पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्यासा ही रह जाए कोई, तो हम उन्हें पानी का तो दे देते हैं जो हमारा सामर्थ्य होता है उतना। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने इतना दिया उतना दिया, ये गोपनीयता है, ये रखें तो अच्छा ही है। तो फिर हम देखते हैं सारे नंद महलों को, और यहाँ भव्य भव्य चित्रकारी हो रखी है, यशोदा मैया है ये, और की चित्रकारी बनी हुई है यशोदा मैया की। और हम चारों तरफ घूम घूम करके देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक पंडित जी थे, वहाँ एक पंडित जी थी नंदगांव के, और वहाँ आई हुई थी, वहाँ यात्रा आई हुई थी बंगाल की। तो वो बताते हैं, वो बंगाल की जो यात्रा आई हुई थी, बंगाल के यात्रीगण जो आए हुए थे, तो उनको उस नंदगांव की कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कैसे मतलब कान्हा का जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, वो कैसे नंदगांव पहुँचे, और नंदगांव से फिर यहाँ पहले तो वो गोकुल की बताते हैं कुछ, और फिर वो नंदगांव का कुछ ब्यौरा करते हैं। सभी से हाथ जोड़ करके वो कहते हैं जय कन्हैया लाल की, हाथ ऊपर खड़े करो सब, जय कन्हैया लाल की बोलो। और वो भी ऐसे ही कहते हैं कि इन सबसे कि जितना आपका सामने यहाँ पानी खा रहा है, तो यहाँ प्रतिदिन 5,000 लोग पानी पीते हैं, तो उनके लिए जितना हो सके आप सामर्थ्य के अनुसार, हम फ्री प्याऊ लगाते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ दान करें। और ये उनकी मतलब ये सही भी है कि पानी का दान तो महादान होता है, तो पानी का दान करने में कैसी हर्ज। ये भी उन्हें नहीं कहते कि आप इतना करो, नहीं, वो कहते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप जितना दान करना चाहो उतना। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं, जिस कथा को हम भी सुनते हैं, बहुत अच्छी कथा। और कथा सुनने के कथा संपूर्ण हो जाती है, और वो उनको आगे की कहानी सुनाने लग जाते हैं, मतलब पूरी कि बरस वो पूछते हैं उनसे, और फिर भजन कीर्तन भी करवाते हैं कुछ, और वो बोलते हैं जय कन्हैया लाल की बोलो सभी। फिर वहाँ से हम जय कन्हैया लाल की बोल करके और खड़े होकर के चल देते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कथाएं तो हमने भी सुनी हुई हैं, हम भी ब्रजवासी हैं, और यहाँ दूर दूर के यात्रीगण आए हुए थे, तो हम उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं। और यहाँ अंदर भजन हरि कीर्तन हो रखा है, तो उसको भी थोड़ा हरि कीर्तन सुना के हम निकल पड़ते हैं, फिर वहाँ निकल देते हैं। और बच्चे को रास्ते में पता नहीं क्या लग जाता है, उसको चुभ जाती है, उसको निकालते हैं। फिर आते हैं, सभी परिक्रमा दे रहे होते हैं उधर नंद महल की, तो हम भी वहाँ नंद महल की परिक्रमा देने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उससे पहले एक मंदिर पड़ता है शिव जी का मंदिर। तो शिव जी के मंदिर से पहले ये क्या कहते हैं कि उनको बाद में देखेंगे, पहले हम इनको नंद महल के दर्शन, पहले हम फ़ोटो नहीं ले पाए थे, तो पहले इनको देख लेते हैं नंद महल को ढंग से। पहले पुजारी जी बोल रहे थे नहीं अभी फ़ोटो नहीं लेना है, तो हम इनको अब इनको बाद में कैप्चर कर लेते हैं। देखो यहाँ साइड में नंद बाबा हैं, और दूसरी साइड में यशोदा मैया, और बीच में कान्हा और बलराम दोनों भाई खड़े हुए हैं। तो पंडित जी हमें भी पंडित जी बताते हैं कि ये हैं, और कहते हैं ये इनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और फिर हम वहाँ से उनको फ़ोटो ले करके वहाँ से निकल देते हैं। और निकलने के बाद में तो हम आ जाते हैं शिव मंदिर के दर्शन करने। और वहाँ हम शिव मंदिर होता है जहाँ यशोदा मैया पूजा अर्चना करती थी पहले, जब इस महल में रहती थी, तो उस शिव मंदिर में हम दर्शन भी कर लेते हैं। और शिव मंदिर दर्शन करने के बाद में फिर हम आ जाते हैं नंद महल की परिक्रमा देने। और परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है, नंद महल के पीछे पीछे परिक्रमा लगानी होती है। तो सभी जय कन्हैया लाल की बोल करके परिक्रमा देने लग जाते हैं, और सभी कहते हैं कि तेज़ बोलो, आवाज़ नहीं आई। पंडित जी बोलते हैं कि आपके मुंह में आवाज़ नहीं है, तेज़, सभी तेज़ से। तो पंडित जी हमें आगे आगे बताते जाते हैं, और हम पीछे पीछे उनके जाते हैं। और हम पहुंच जाते हैं मंदिर परिसर में, और वहाँ थोड़ा सभी महलों को अच्छी तरह निहारते हैं, देखते हैं। और ये बंसी बेटी बजा रही है, इस बंसी को पंडित जी ने दिया था बच्चे के लिए। तो बोला कि मतलब पंडित जी ने बोला कि ये जो बांसुरी है इस कान्हा को दे देना, ये कान्हा ही है, छोटा है, तो इस कान्हा को ये बजा लेगा। तो उन्होंने इसको दे दी थी प्रसाद के रूप में, ये लो अपने कान्हा के लिए ले जाओ बंसी को। तो हम वहाँ से देखते जाते हैं, और आप सभी को भी मतलब वहाँ कोई निकलते हैं बुज़ुर्ग आदमी, तो मैं भी उनसे राम राम करने लग जाती हूँ, उन सबसे बातें करने लग जाती हूँ, देखती हूँ, और जय कन्हैया लाल बोलते बोलते और उनके दर्शन करके फिर आ जाते हैं हम बाहर।
अब बाहर आ जाते हैं और निकलते जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी मतलब लस्सी मिलती है, तो पतिदेव यूँ कहते हैं कि मैं लस्सी पी लेता हूँ। तो ये लस्सी पीते हैं और लस्सी पीते हैं फिर, और बच्चों से पूछते हैं क्या उनको लस्सी पीनी है क्या, तो बच्चे मना करते थे और बेटी करती है ब्रासलेट ले लेगी जिद, क्योंकि मार्केट पड़ता है वहाँ। वो कहती है ब्रासलेट लेनी है और कहती है पापा कहते हैं लस्सी चख ले, तो वो भी लस्सी चखने लग जाती है। वो कहती है ना ना अच्छी ना लग रही, और फिर बेटा कहता है मुझे चखा दो पापा, तो वो भी टेस्ट करने लग जाता है। वो कहता है थोड़ी सी टेस्ट करनी है, थोड़ी टेस्ट करता है और फिर वहाँ से हम निकल देते हैं और सीढ़ियों के द्वारा उतरते हैं। उस जिस रास्ते से चढ़ते हैं उसी रास्ते से हम आते हैं, और सीढ़ियों के रास्ते से आ जाते हैं। यहाँ बहुत मतलब गांव की लेडीज तो रोज़ाना दर्शन करने आती, बताई सभी बता रहे थे, हमने पूछा भी था। और देखो गांव का कितना सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को है। नंदगांव ऊपर मंदिर से पूरा नंदगांव दिखता है, और आसपास के सभी गांव यहाँ खड़े होकर के आराम से देख सकते हैं। इतना ऊंचा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हम और वहाँ पार्किंग में हमारी बाइक खड़ी होती है। अपनी पार्किंग में से बाइक और निकल पड़ते हैं कीर्ति मंदिर के लिए, और भजन गाते जाते हैं हम बाइक पे, फुल ऑन मस्ती। और वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर होता है कीर्ति मंदिर, और पहुँच जाते हैं कीर्ति मंदिर। हम लगभग 8 बजे कीर्ति मंदिर पहुँचते हैं, और सभी बोलते हैं कि कीर्ति मंदिर जल्दी जाओ अंदर, नहीं तो बंद हो जाएगा गेट कीर्ति मंदिर का। तो हम पूरी फैमिली निकल पड़ती है कीर्ति मंदिर के लिए। और वहाँ देखो आप रात में कितना अच्छा सुंदर नज़ारा होता है कीर्ति मंदिर का। बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटों की सजावट होती है, बहुत ही सुंदर लगता है दूर से, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और हम अपनी कराते हैं चेकिंग, और चेकिंग कराने के बाद जेंट्स लाइन अलग लगी होती है और लेडीज़ अलग। हम आ जाते हैं लेडीज़ की लाइन में, और ये चले जाते हैं जेंट्स की लाइन में। और चेकिंग कराने के बाद में पहुंच जाते हैं हम मंदिर परिसर में। और मैं बांसुरी को बजाती हूँ, बांसुरी को बजा के देखती हूँ। और फिर देखते हैं, देखो कितनी भीड़ लगी हो। मंदिर काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ भीड़ भी बहुत होती है, मतलब काफ़ी संख्या में लोग आए हुए होते हैं मंदिर में। लेकिन इसमें इतनी भीड़ यूँ नहीं लगती, क्योंकि ये मंदिर का परिसर जो बना हुआ है वो बहुत बड़ा, बहुत बीच में होकर देखिए कीर्ति मंदिर। यहाँ इस भव्य मंदिर में ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कीर्ति मंदिर। ये मंदिर मतलब राधा रानी की कीर्ति के रूप में, कीर्ति स्तंभ के रूप में इस मंदिर को बनवाया गया है, और बहुत ही विशाल मंदिर है। अच्छा भी लगता है यहाँ जाने के बाद में। यहाँ हम गए तो सब जैसे राधे राधे बोलते हैं हमसे, और हम भी उनसे राधे राधे और राधे कहकर उनकी बोली है। हम यहाँ पर थोड़ी देर घूमते हैं तो वो कहते हैं बोल राधे क्या कर रही हो आप। बहुत ही सुंदर मिठास और बहुत ही सुंदर बोली है यहाँ। और हम भी कुछ देर इसमें मंदिर परिसर में घूमने लगते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जी। देखो जब हम दूर से कहीं जाते हैं किसी चीज़ को देखने, और हम उसको अपनी आँखों से, अपनी मतलब आँखों से उसको नहीं देख लेते, और देखने जब हमें दिखती है वो चीज़, तो हमें एक सुकून सा महसूस होता है कि हम आ गए राधा रानी के दरबार में। और राधा राधा नाम जपने से तो जी संसार के सारे दुख ही कट जाते हैं। तो हम भी उन प्राणियों में से हैं कि जो भाई राधा राधा नाम जपें। हम भी राधा राधा मंत्र जपें, और हमें भी इस संसार में कुछ करने का मौका मिले, जिससे हमें भी दुनिया याद करे। आज उनको, राधा रानी को दुनिया याद करती है। उन्होंने भी तो कुछ ऐसा ही किया है संसार में कि जब उनकी याद बन के रह गई हैं। और देखिए हम मिलवाते अपने हस्बैंड जी थे, ये भी हमारे साथ आए हुए हैं जब से कर रहे थे हमारी रिकॉर्डिंग। और बच्चे आगे आगे चलते हैं, खेलते जाते हैं, और हम भी कुछ ऐसे बातें करते जाते हैं, और अच्छा फीलिंग होता है हमें यहाँ आते हैं। तो ये कितनी अच्छी बनी हुई है ये मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। फिर हम आ जाते हैं, यहाँ सरस्वती जी बनी हुई थी, और उनको मतलब सरस्वती तो नहीं थी उनकी, मतलब राधा रानी जी की। हम पहले तो ऐसा ही लगता है कि सरस्वती जी बनी हुई थी, लेकिन हम जब उन्हें देखते हैं गौर से तो राधा रानी जी बैठी हुई हैं, और उनके बगल में सखी जी खड़ी हुई हैं। राधा जी की बहुत ही सुंदर पोज दिया हुआ है यहाँ पर, उनकी मूर्ति और उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाते हैं, और एक बड़ी स्क्रीन पर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ी स्क्रीन पर
सत्संग भी चला हुआ था यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा सत्संग चला हुआ था जिसके साउंड सभी को सुनाई दे रहे थे, हमें भी दे रहे थे। हम भी उनको देखने लग जाते हैं, कुछ देर तक देखते हैं। बहुत ही अच्छा, सुंदर, बहुत ही मनोरम सत्संग राधा जी का चल रहा होता है यहाँ। बहुत से लोग तो यहाँ बैठकर उस सत्संग को सुन रहे होते हैं, और कुछ देर तो हम सुनते हैं, फिर खड़े होकर के हम लेट हो रहे होते हैं, रात हो रही होती है, तो फिर हम उनको सभी मंदिर को पूरा पहले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं गोवर्धन पर्वत की, जहाँ पे कान्हा जी ने अपनी गाय चराने के लिए गोवर्धन पर्वत जाते थे कान्हा जी, और वहीं उनसे मुलाकात होती है उनकी प्रिय सखी राधा जी की। तो वहाँ वो कैसे रास रचाते हैं वो यहाँ दर्शाया हुआ है। ब्रज की बहुत ही अच्छी छटा देखने को यहाँ मिलती है गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत को मतलब ऐसे दिखाया गया है, और यहाँ नृत्य करती हुई सखियाँ हैं राधा जी की, और मतलब उससे आगे देखते देखते हुए सभी प्रतिमाओं को आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप कितनी काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है, सभी कैप्चर कर रहे हैं अपने अपने मोबाइलों से, अपने अपने कैमरों से, कि भाई जब यहाँ आए हैं तो कुछ अपनी यादें समेट के भी ले जाएं। और सही बात है भाई, देखो कोई किसी का आना होता है, किसी का नहीं होता है, तो कुछ यादें समेट कर भी ले जानी पड़ती हैं घर वालों को। और यहाँ देखिए, यहाँ ऐसी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जहाँ राधा जी लेटी हुई हैं शयन कक्ष में, और ये कान्हा जी जो उनकी पंखे से हवा कर रहे हैं, उनकी सखियाँ बगल में खड़ी हुई हैं। कोई सखी ढोल लेकर खड़ी हुई है, कोई सरस्वती जी भी की एक प्रतिमा मतलब वाद्य यंत्र लिए बैठी हुई हैं। और देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा यहाँ ब्रज का नज़ारा है। और यादें समेट कर ले जानी पड़ती हैं कि देखो कल फिर हम यहाँ आए या ना आए, लेकिन इन यादों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ब्रज में ही आ गए। और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ एक और प्रतिमा है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ कान्हा जी और सखियाँ उनकी देखो, और राधा जी कैसे सिंहासन पे बैठी हुई हैं राधा जी। और हम उनको देख के भी आगे बढ़ जाते हैं, उनको देख लेते हैं और अपने फ़ोन में भी कैप्चर कर लेते हैं। और सभी को देखिए कितना मनोरम रूप है यहाँ पे, कितना आनंद मिलता है यहाँ। देखिए सभी जब आते हैं, सभी वहाँ एक दूसरे को देखते हैं कि कौन कहाँ से आया। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आए हुए थे, और हम तो चलो फिर भी पास है, यहाँ काफ़ी दूर दूर से यहाँ विदेशी भी आते हैं। और हमें यहाँ मंदिर हो रहा था बंद, तो हम कह रहे थे कि चलो पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि फिर मंदिर हो जाएगा बंद। तो हम जाते हैं मंदिर के लिए। अब वहाँ से गार्ड भैया मना करते हैं कि इधर से मंदिर मत जाओ, इधर से तो एग्जिट करना है, आप दूसरे रास्ते से जाओ। तो मैं मेरे हस्बैंड जी को बुलाती हूँ कि आप भी आ जाओ साथ में। और यहाँ रंगीली महल भी बने हुए हैं। देखिए यह रंगीली महल जब हम गए थे तब तक ये बंद हो चुके थे, तो हम इन महलों को नहीं देख पाते हैं। और वहाँ अंदर आरती हो रही होती मंदिर परिसर में, और हम मंदिर परिसर के लिए भगते हैं। देखो यहाँ कितना अच्छा, बाहर 2 हाथी लगे हुए हैं, और कितना सुंदर, कितना अच्छा भव्य नज़ारा है यहाँ। मतलब मथुरा वृंदावन की जो छटा है, जो वृंदावन में छटा है, गोवर्धन पर्वत पर जो छटा है, वो यहाँ देखने को मिलती है। और क्यों ना देखने को मिलने, क्योंकि यहाँ के और वहाँ के तार दोनों जुड़े हुए हैं। ये सभी ब्रज में आते हैं, यहीं भगवान कृष्ण खेले कूदे, रास रचाया, इन्हीं क्षेत्रों में रहे वो। और देखो हम यहाँ आरती के लिए आ जाते हैं, कुछ देर तक हम भी यहाँ आरती में शामिल होते हैं, और कीर्तन हो रहा होता है, यहाँ सभी लोग गा रहे होते हैं अच्छी तरह से, और हम भी उनमें शामिल होकर के कुछ भाई हम भी ले लें, पुण्य कर लें हम भी। पता नहीं इस जन्म में क्या है, अगले जन्म में क्या बना दे राम हमें। और देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ। देखो ये राधा जी की माँ, और देखिए अगल बगल में है इनके कान्हा जी हैं, और ये हैं राधा जी की प्रतिमाएं। और ये सभी मतलब जो देवियाँ थी उनकी सखियाँ बनी थी, ये उनकी प्रतिमाएं हैं। और हम भी कुछ देखते हैं और सभी से पूछते हैं, तभी हमें पता चलता है। हमें भी पता नहीं होता है इतना तो कि क्या क्या है क्या नहीं है।
और देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर और नज़ारा है। यह देखिए, ये देखो कितना मनोरम, कितना सुंदर कान्हा का। और ये गुरुजी हैं उनके, जिनकी मतलब जिन्होंने इस मंदिर को फंड किया। और फिर हम आ जाते हैं बाहर निकल के मंदिर से। और देखिए यहाँ एक मार्केट भी लगा हुआ है कपड़ों का, तो हम उसमें देखते हैं कपड़े, लेकिन वहाँ कुछ हमारे टाइप का होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बच्ची को दिला दें। मैं देखती हूँ खूब कि बच्ची कहती है इसको देख लो मम्मी, इसको देख लो। कई आइटम देखते भी हैं और कुछ महंगा भी ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ से कुछ लेते नहीं हैं। लेकिन देख हम सारी चीज़ें लेते हैं। भाई देख तो लेते हैं ना, क्योंकि देखने का कौन सा टैक्स लग रहा है। देख ले, अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, ना लगेगा तो नहीं लेंगे। लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो बाहर से लोग आए होते हैं वो ख़रीदारी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ कपड़े, लेकिन यहाँ कपड़े मिलते नहीं हैं। फिर हम मतलब क्या वहाँ कुछ ऐसे लेते हैं नहीं हैं। तो यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हम फिर वहाँ से कुछ दिन देखने के बाद निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए, आ जाते हैं अपने घर। बाय।